नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। कोरोना महाविस्फोट के बीच आज पंचायत चुनाव का पहला फेज संपन्न हुआ। बम्पर वोटिंग हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी अच्छी बात है ये। गांव की सरकार अपनी बना रहे हैं लोग और बढ़ चढ़कर आकर वोट डाल रहे हैं। मगर इस सब के बीच कोविड के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। दूसरी लहर नहीं है ये कोरोना की, ये आंधी है, आंधी। हर रोज कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है, छलांग लग रहा है। लेकिन क्या इसके मुकाबले हम संभल रहे हैं या फिर जो लापरवाही अभी भी हम दिखा रहे हैं वो महंगी पड़ेगी हम पर? आज महाबहस इसी पर। तैयारी डाल महामारी बात प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। लगभग आप देखेंगे कि आज लगभग 2 लाख टेस्ट हुए हैं। इनकी संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने के लिए और इसके साथ साथ आरटीपीसीआर के टेस्ट को भी बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख आरटीपीसीआर के टेस्ट किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। वायरस का वार 2 लाख के पार। 7 पंचायत के चुनाव में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए कोरोना नियमों का पालन चुनाव आयोग देख रहा है और चुनाव आयोग से निवेदन भी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई पूर्वक सुनिश्चित कराएं। यमराज बनी बीमारी, फिर भी लापरवाही भारी। उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। 1 साल पहले कोरोना आ चुका था। 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी को तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी कि दोबारा कोरोना आएगा तो हम उसकी व्यवस्था तैयारी। आपने कोई तैयारी नहीं की। गांव की सरकार जरूरी, सावधानी ज्यादा जरूरी। मेरे साथ आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक जुड़ रहे हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ इंटरनल मेडिसिन की जुड़ रही हैं और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इस बार जो हम देख रहे हैं, और मैंने आज ये कहा है अपने इंट्रोडक्शन में कि इस बार ये कोरोना की लहर नहीं है, इट इज अ स्टॉर्म, ये एक आंधी है। क्या ये गलत है कहना? जितने कम दिनों में जितने मरीजों की तादाद हो चुकी है वो क्या बता रहा है? डॉक्टर माहेश्वरी, कैन यू हियर मी मैम? जी यस, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये कोरोना की लहर भर है या कोरोना की आंधी चल पड़ी है? आप बिल्कुल आंधी चढ़ पड़ी है। और जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड की बात हम लोग पिछले साल करते थे कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, हमें लगातार इस बात का अंदेशा रहता था, डर रहता था। और इस बार आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड पूरे भारत में अच्छे से हो चुका है। खास तौर से जिन प्रदेशों में अब आप देख रहे हैं कि रोज रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहां आप देखिए कि किस तरह से अब एक आंधी के रूप में, लहर के रूप में कोरोना सामने आ रहा है। क्योंकि इतने मामले पॉजिटिव आना तभी संभव है जबकि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका हो। और ये आंकड़े भी आप याद रखिए कि हमेशा कुछ दिन पीछे के आंकड़े होते हैं, अभी ये मौजूदा आंकड़े नहीं हैं। तो अभी आने वाले समय में और ज्यादा उछाल इन आंकड़ों में देख सकते हैं। और वही ये भी मान के चलिए, ये आईसीएमआर का खुद का सर्वे कहता है कि जब एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो लगभग 30 और लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, जिनके टेस्ट नहीं हुए होते हैं। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, ये केवल एक आंकड़ा महज भर है जो कि सामने आपके आंखों के है, जो कि टेस्ट के द्वारा सामने आया। लेकिन उसके अलावा आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट नहीं कराते हैं, जो घर पर खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं या टेस्ट कराने से डर रहे हैं, या फिर उन्हें टेस्ट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में और ज्यादा संक्रमित मामले हैं जिनके बारे में अभी हम आंकड़ों के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम के ऊपर उनका लोड लगातार पड़ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सिस्टम जो है वो हमारे इस वक्त सबके दम निकलती हुई दिख रही है। जिस तरह से बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लोगों की आप देख रहे हैं कतार लग रही है। केवल टेस्टिंग के लिए भी लोगों की कतार लग रही है, क्योंकि लोग जब एकदम से टेस्टिंग अवेलेबल होती है तब लोग एकदम से वहां भागते हैं कि अब टेस्ट करा लेते हैं, अब हमारे पास आ गए, टेस्ट की सुविधा आ
गई है, और फिर हम कहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, वहां धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि वो इंसान कितना पैनिक में है जब उसे दिखाई देता है कि अच्छा अब टेस्ट आ गया, तो हर कोई ये चाहता है कि पहले मेरा टेस्ट हो जाए, और हर कोई परेशान है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जो सर्विसेज हैं उनको इस तरह से मुहैया कराएं कि लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाए। अगर उनके मन में ये डर होगा, उनके मन में ये शंका होगी कि आज 400 टेस्ट आए, पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा इसमें, तो वहां पर आप धक्का मुक्की देखेंगे, वहां पर आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को ये पता हो कि कहाँ मुझे टेस्ट मिलेंगे, कहाँ मेरा ट्रीटमेंट होगा, क्या मेरे लिए ऑक्सीजन सरकार ने मुहैया कराई है या नहीं कराई है, कल को अगर मुझे वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो क्या मेरे लिए वो सुविधा है या नहीं है। जब तक ये चीजें लोगों को नहीं पता होंगी, उनके मन में कोरोना का भयंकर डर रहेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग हल्के सिम्टम्स में भी, जब उनको जैसे ही बुखार होता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, हर कोई भागता है कि बेड ले लो, पता नहीं कल को तबीयत खराब हो जाए और तब मैं बेड लेने जाऊं और ना मिले, इससे अच्छा है आज ही बेड ले लो, पहले ही बेड ले लो। और इसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं। लेकिन जब लोगों को मन में ये पता होगा, उन्हें पता होगा कि हमारे पास है ये सुविधा, तो वो घर में रह के ट्रीटमेंट कराएंगे। और ये जो आप होड़ देख रहे हैं हॉस्पिटल भागने की, ये भी कहीं ना कहीं तक रुकेगी। स्वाति माहेश्वरी, I can see how much you are concerned and आपकी चिंता मैं यही समझना चाह रहा था कि कितनी जो इस वक्त की हालत है वो कैसी है। आलोक अवस्थी साहब, मैंने इसलिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से पूछा, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शी इज़ फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन, कि आज जो हमने कामयाबी के साथ फर्स्ट फेज का इलेक्शन करवा लिया और बड़ी भीड़ थी, पूरे दिन में रिपोर्टिंग यहाँ से देख रहा हूँ, लाइनें देखिए, कतारों में लोग खड़े हैं, मास्क किसी के चेहरे पर है, किसी के नहीं है, डिस्टेंस तो है ही नहीं। क्या हम और कौन सी स्थिति को हम बुला रहे हैं? आज तो 2 लाख के करीब देश में मामले आ रहे हैं, 60 लाख जिसका मतलब हो गया, डॉक्टर माहेश्वरी ने अभी हमें बताया। तो क्या जरूरी है? गांव की सरकार तो जरूरी है, लेकिन पहले जान। हाँ अजय जी, निश्चित बात है कि जान बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग के जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, और हमने भी चुनाव आयोग से अपील करी है कि वो बराबर जो है कोविड-19 के का ठीक से पालन करवाए और अपने अधिकारियों को आदेश दे कि वो जो है जनता के बीच में, और जो उनकी मशीनरी है वो जनता को जो है जागरूक करे। चूँकि इस समय चुनाव आयोग का जो है पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है, उनका जो है आचार संहिता चल रही है, और चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले रहा है, मुझे जानकारी मिली है। सरकार की तरफ से जो प्रयत्न होने चाहिए थे, हम उसमें निश्चित रूप से जो है पैनिक का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि अभी L1, L2, L3 के तमाम बेड्स उपलब्ध हैं, तमाम जहाँ पे जो जानकारी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है। खाली इसका एक प्रोपेगेंडा बनाने का कई बार प्रयास किया गया, हो सकता है कहीं पे कमी आई हो, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है, डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में सेवा कर रहे हैं, और अस्पतालों के अंदर बराबर 2 लाख से ऊपर जांच चल रही है। 10 करोड़ से अधिक जो है डोज देश भर में लगाई जा चुकी है। डोज के लिए और भी भारत सरकार ने तमाम और कंपनियों को भी अनुमति दे दी है। मुझे लगता है कि स्थितियां जल्दी से जो है कंट्रोल में आनी चाहिए। जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि इस समय आप बिल्कुल भी जो है घर से कम निकलें, सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें और मास्क के बिना बिल्कुल मत जाएं। आलोक जी, मेरा ये कहना है। आपके खुद नेता लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि डीएम, लखनऊ के डीएम को अरेस्ट करो, क्यों? देखिए, भावनाएं सबकी जो उबाल मारती है, बात सही है। जब किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा होती है तो वो व्यक्ति जो है भावावेश में लिखता है, और जनता के हित में उनको लिखना भी चाहिए, वो अगर वो लिख रहे हैं। लेकिन सरकार, उनको जानकारी नहीं है, सरकार हर तरीके से पाबंद है। आज अगर सरकार पाबंद नहीं होती तो लोग सड़कों पे मर रहे होते। ये कतई नहीं कह रहा आलोक अवस्थी जी कि सरकार नहीं है एक्शन में, वो तो हम देख रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है और काम कर रहे हैं, और सरकार एक्शन में है, मशीनरी एक्शन में है। बट मैं उस तस्वीर को नहीं कल्पना कर रहा, उस तस्वीर की जो भयावहता पैदा हो सकती है अगर अब भी हम नहीं संभल गए पूरी तरह से, जैसे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने हमें बताया। ओके, जल्दी में बाकी अंशु अवस्थी जी,
मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पॉलिटिक्स करें। कल आपके नेता ने आकर के बहुत सारी पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें कही। नो, आई वांट कि हम सभी को इस वक्त एक होकर जाग करके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। स्थिति बहुत भयावह है, नहीं समझ पा रहे हम, नहीं जान पा रहे, नहीं समझ रहे हैं हम लोग अभी तक। देखिए अजय जी, बिल्कुल आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी चाहते हैं और श्री राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि इस महामारी पर नियंत्रण हो, जल्द से जल्द इस महामारी को नियंत्रित किया जाए, जो लोग पीड़ित हैं उनको उपचार मिले, इलाज मिले। इसीलिए तो श्री राहुल गांधी जी ने फरवरी में सरकार को चेताया था पिछली बार, जब हर्षवर्धन जी उनको गलत तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे थे राहुल जी की बातों को। वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर भी 20 जुलाई 2020 को राहुल गांधी जी ने कहा कि हमको वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, और आज उसी का दुष्परिणाम है अजय जी कि आज 100 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन डोज खराब हो चुके हैं। जिस सरकार ने 385 दिन में अगर इंतजाम में कमी रखी है, तो आलोक अवस्थी जी, आप इस चैनल पे जनता को मत, पहले अपने मंत्रियों को समझाइए जो दुखी हैं, जो पत्र लिख रहे हैं सरकार को। और ये दुर्भाग्य है कि कैबिनेट मंत्री को सरकार के तैयारियों की जानकारी नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। आलोक अवस्थी जी, आप अपने मंत्री को भी पूरी जानकारी दीजिए, इतनी बड़ी वो जो डिस्टेंस मेंटेन है, ऐसा क्यों? और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री टूरिस्ट चीफ मिनिस्टर बनकर सिर्फ दूसरे प्रदेशों में चुनाव कराता हो, प्रचार करता हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश के लिए कोई चिंता न हो, तो निश्चित तौर से पूरा दोष उत्तर प्रदेश में जो आज संकट है कोरोना का, उसमें पूरा दोष श्री आदित्यनाथ जी और बीजेपी सरकार का है। अगर भाजपा सरकार कोरोना को गंभीरता से लेती तो 385 दिन होने के बाद भी आज जो इंतजाम है वो काफी आपकी सरकार है, बिल्कुल एकदम छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा मृत्यु का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में। आपके राहुल गांधी और प्रियंका, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, नो, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस क्वारल। ये बहुत गंभीर विषय पे मैं बहुत गंभीरता से बात करना चाहता हूँ साहब, आप रुक जाइए। नहीं, आलोक अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, नो, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ डिबेट टुडे। हम बहुत गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। आम आदमी के बारे में सोचिए। राइट, ओके अंशु जी, ठीक है, आपने अपनी बात कही ना, अब फिर आप पॉलिटिक्स पर आ गए ना। आई डोंट वांट पॉलिटिक्स। धर्मेंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बट पहले मैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज को लाना चाहता हूँ। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, अंशु जी प्लीज लेट मी ब्रिंग इन द डॉक्टर। हो गई ना आपकी बात, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, मैं ये समझना चाह रहा हूं आज इस महाबहस के जरिए कि जिस तरह के हालात हैं उसकी गंभीरता को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्या जितने एहतियात की जरूरत है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे या सिस्टम के लेवल पे, हम वो एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे हैं? जितनी ज्यादा गंभीरता हो चुकी है, मुझे नहीं लगता उतने अभी स्टेप्स करे जा रहे हैं और उतनी उस वक्त तैयारियां करी जा रही हैं। इस वक्त तट पे बिल्कुल तुरंत हमारे को जहां पे भी झुंड इकट्ठा हो सकता हो उन जगहों को रोक देना चाहिए या उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर कुछ लोग कुंभ बनाना चाहते हैं तो वो वहीं रहें, वहां से वापस ना आ पाए अगले 1.5 महीने तक। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, ये नोवल कोरोना वायरस है। ये हमारी सरकार, कोई सी भी सरकार होती, अभी 2 बहुत मुख्य पार्टी के लोग हैं, इनकी किसी भी पार्टी की सरकार हो उसके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है। किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल है, किसी भी साइंटिस्ट के लिए इसकी ऐसी वैक्सीन निकालना कि सारे स्ट्रेन को ठीक कर दे, 90+% एफिकेसी हो। आपको और मुझे, हर आम जनता को पता है कितना मुश्किल है। तो क्यों इस वक्त सरकार स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो कराए? लोगों को डरना बहुत जरूरी है, घर के अंदर रहें, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बैठ गया है। वैसे भी पेशेंट्स हैं, ऊपर से कोविड पेशेंट्स हैं, ऊपर से इतने डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स के पास पीपी इस वक्त कितनी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, कितनी जगहों पे पहनी नहीं जा रही है। जहां शव जलते हैं वहां पे लोगों का हालत देखिए, उन लोगों के पास पीपी नहीं है, मास्क नहीं है। तो हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमें पिछले 1 साल में तैयारियां करनी थी, जो बहुत जगहों पे कमी दिखाई दे रही है, और बाकी के पेशेंट्स की भी कोई कमी नहीं है इस देश में। आखिरी चीज जो हम सबको, जनता को याद रखनी है, आत्मनिर्भर भारत जो हमें सिखाया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसीलिए अपने आप, अपने घर में जितना आप स्वयं का ध्यान रख सकें, मामूली फीवर पे, वॉमिटिंग पे, डायरिया पे अस्पताल ना भागें।
हर शहर के लोकल एमएलए एमपी मिनिस्टर की यही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कुछ गाइडलाइंस हो, हॉटलाइन नंबर हो जिससे फोन उठाया जाए और मरीज को सिखाया जाए। पल्स ऑक्सीमीटर को आपके चैनल के द्वारा बताना सिखाऊंगी कि कैसे पल्स ऑक्सीमीटर को भी यूज करना है। अधिकतर लोग राइट हाथ से अपना काम करते हैं। राइट यस, क्यों कंप्लीट कर दीजिएगा। डॉक्टर दीपाली की बात कर रहा हूं। इंडेक्स फिंगर पे अपना ऑक्सीजन देखिए। ओके इस इंडेक्स फिंगर पे दिखाइए, इस उंगली से दिखाइए। ओके प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैं ये बताना, प्लीज कंप्लीट मैम। आप डॉक्टर दीपाली भारद्वाज प्लीज कंप्लीट। आप जो कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये एक जरूरी चीज जो मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि ये वायरस कोई पॉलिटिकल नहीं है, रिलीजियस नहीं है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये अगर आपको लगता है कि आपको अपना ऑक्सीजन चेक करना है, तो अगर आप राइट हाथ से लिखते हो तो लेफ्ट हाथ की इंडेक्स फिंगर पे आपको मशीन लगाना है, उंगली को टेबल पे रख के। लोग किसी भी उंगली में लगा लेते हैं कि ऑक्सीजन कम है। जब तक 94 से नीचे ना जाए आपको अस्पताल नहीं जाना है। इस वक्त हमारे यूपी की हालत काफी खराब होती जा रही है। हमारी कैपिटल की हालत देखिए, तो बेड ही नहीं है, डॉक्टर्स करेंगे क्या? जी बिल्कुल। जी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मैं देख रहा हूँ दोनों डॉक्टर साथी महेश्वरी, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। आलोक जी, मैं आ रहा हूँ। अजय जी ओके आप यू वांट टू रिस्पॉन्ड? अजय जी यस, बहुत खुशी की बात है कि आज इस पैनल में हमारे दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर दीपाली, एंड दे आर कंसर्न्ड। और इन लोगों ने क्लियर कट अगर इनका हम समरी बताएं तो इन्होंने कहा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही आईसीयू में है। ये पूरे देश की भी स्थिति है और प्रदेश की भी स्थिति है। अगर मैं बोलता इसी बात को, मेरा सवाल आपने सुना, आपने अपने पॉलिटिकल मकसद से पकड़ ली बात को। मेरा सवाल सुन लीजिए। नो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, डॉक्टर के लिए ये परिस्थिति मुश्किल है, और यही मैं समझना चाह रहा हूं। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या अब सरकार को फिर से वक्त आ गया है कि कड़े फैसले ले और बड़े फैसले ले। इलेक्शन अभी जरूरी नहीं है तो बंद कर दो इलेक्शन। इम्तिहान को बंद कर दिया ना हमने, ड्रॉप कर दिया ना बोर्ड के एग्जाम को, इलेक्शन भी बंद करो, कुंभ को भी बंद करो। 300 सरकार को अजय जी सरकार को 385 दिन मिले थे कड़े फैसले लेने के लिए। उसमें सरकार ने एक दिन भी कड़ा फैसला नहीं ले पाई और पूरे देश की जनता को इस महामारी के आगोश में भेज दिया। आपका मैंडेट क्या है एज ए ऑपोजिशन पार्टी? व्यवस्था है पिछले दिनों पर हम आज की बात मैं करना चाहता हूं। मेरा मैंडेट ये है कि देश के एक व्यक्तियों को, सुनिए पहले, मेरा मैंडेट ये है कि देश के एक व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए सरकार। चाहे वो बेड देने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो, चाहे वैक्सीन देने की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे उसको जरूरी दवाइयां देने की बात हो। इनका फेल्योर कहाँ है मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी वैक्सीन भी इंडिया के अंदर आ रही है जिनका ट्रायल नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, पैदा किया जा सकता है ना, तो 125 करोड़ को बीमार होने से पहले बचाना होगा। 125 करोड़ है कितने तो बता दो। ये 10 करोड़ समझना चाह रहा हूं कि आप कितनों को बीमार, बताए ना कितना पैदा किया। 385 दिन में 385 दिन में कितना 385 दिन में कितना बेड तैयार किया ये तो बताएंगे सरकार वाले लोग, नहीं बताएंगे। आलोक जी ये बताइए हमें, घर में ही इलाज करवाना है, आलोक जी अपने घर में ही वेंटिलेटर खरीद के रखना है, अपने घर में ही ऑक्सीमीटर लगाना है, तो सरकार जो स्टेट की जिम्मेदारी उस स्टेट क्या कर रही है? देखिए अजय जी, बताइए एक बात आलोक जी मेरा आज का मुद्दा ये है कि क्या गंभीरता है और उसमें हमें कैसे कड़े फैसलों की अब जरूरत है, कहां हम खड़े हैं आज के दिन में। आलोक जी देखिए अजय जी, मामला गंभीर है, ये बात सही है कि इस समय कोरोना का जो ये नया जो ये वायरस आया है ये बहुत ज्यादा जो है तेजी से फैल रहा है। पहले आज एक रिपोर्ट जो बढ़ रहा था, पहले मिनट के संपर्क में ये कोरोना फैलता था। शांत रहिए ना, अपने बारे में बोल लीजिएगा, अपने बारे में बोल लीजिएगा। अंशु अवस्थी, आप ही के पास आऊंगा। आज 1 मिनट के संपर्क में ये कोरोना वायरस फैल रहा है। आज जो है बहुत बुरी स्थिति है। हमको बहुत बचाव से रहना चाहिए, हमारे को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, हमको हमेशा मास्क पहनना चाहिए। मैं डॉक्टर भारद्वाज की बात पे एक बात पे आपत्ति करूंगा। उन्होंने कहा कि पीपीई किट की और मास्क की कमी है। कहीं कमी नहीं है डॉक्टर भारद्वाज। ये आज 2021 का भारत है। जिस समय कोरोना वायरस देश के अंदर आया था उस समय हमारे पास पीपीई किट हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, हमको मास्क हमारे पास थे नहीं। आज सरप्लस मास्क है और हम पीपीई किट खुद बना रहे हैं। कहीं पे पीपीई किट की कोई बात नहीं। आप लगता है भावनाओं में आप बह गई हैं,
लेकिन पीपी किट की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लेकिन समाज को भी जागरूक होना चाहिए। 1 साल से सरकार जो है बराबर जागरूक कर रही है, और ये पार्टियां क्या कर रही है इस समय, क्यों नहीं वो लोग करते? क्या सब काम सरकार करेगी? जनता क्यों नहीं समझती है? अपना उनके परिवार इसमें उनकी वजह से खतरे में आता है। हम उनको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको पीपी किट, हम उनको मास्क बांट सकते हैं। क्या हम लाठी के जोर पे सबको हाके? यही जनता चाहती है। मुझे लगता है कि जनता को विचार करना चाहिए, कम से कम बाहर निकले, अपने को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें, और बाहर घर में आकर के कपड़े बदलें, हाथ पैर धोएं, उसके बाद अपने परिवार से मिलें। हर काम सरकार घर के अंदर जाके नहीं कर सकती है। प्रदेश के लोगों को बिल्कुल हकीकत बताने का काम किया है कि ये निकम्मे और नकारा लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और जो टूरिस्ट वाली बात कर रही है कांग्रेस प्रवक्ता ने, आज ये बता रहे हैं गांधी और प्रियंका वाड्रा एक टूरिस्ट नेता है, ये कहीं नहीं जाते, ये अपने सरकार में भी नहीं जाते। महाराष्ट्र में सरकार इनकी है, नहीं जाते। निकम्मे और नकारा लोगों को बैठाला उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अधिक जो है तभी ये सुनने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जो है पेशेंट निकल रहे हैं, वहां नहीं जाते हैं। तो ये टूरिस्ट जो नेता है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और ये क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ यहाँ पर दूसरे प्रदेशों में चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री बने? डॉक्टर स्वाति महेश्वरी प्लीज स्टॉप स्टॉप। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहिए आज ध्यान दिया होता तो ये तू मैं नहीं चाहिए भाई। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद है। तू मैं नहीं। प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। प्लीज स्टॉप, स्टॉप सर मानसिक रूप से दिवालिया हो गई कांग्रेस। सर आलोक जी, अंशु जी, प्लीज स्टॉप, लिसन टू डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अब एक मुझे फ्रस्ट्रेशन का एहसास हुआ आलोक अवस्थी जी में, सत्ताधारी पार्टी से है वो, कि गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाटएवर इट कैन। सरकार जो कर सकती है कर रही है, ऐसा WHO ने भी कहा है यूपी गवर्नमेंट के लिए और इंडिया की गवर्नमेंट के लिए। बट पब्लिक क्या नहीं कर रही है, पब्लिक क्या चूक रही है, पब्लिक को और क्या समझने की जरूरत है? प्लीज समझाइए आप हमें। बिल्कुल, देखिए अजय जी, सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सबका एक ही दुश्मन है, और वो है कोरोना वायरस। अगर हमारी अपनी सेना में ही फूट होगी, अगर हमारी सेना एक दूसरे को ही काटने में लगी रहेगी, तो हमारी शक्ति तो पहले ही आधी हो गई। हम लोग कैसे जंग जीतेंगे अगर सब लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे? देखिए, सरकार को भी ये समझने की जरूरत है कि जितनी भी घोषणाएं उन्होंने करी है, जितने भी प्रयास वो कर रहे हैं, उससे और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये भी सच है कि चीजें कम हो रही हैं। आज टेलीमेडिसिन का जमाना है। मेरे पेशेंट्स लखनऊ, मेरठ, कानपुर तक है, और वो लोग बोलते हैं कि मैडम ये दवा नहीं मिल रही, आपने लिखी, अभी कहाँ से लाए हम, हमें टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो सरकार को बहुत जरूरी है ये देखना कि कहाँ कहाँ कमी है और कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उसे पूरा करें। वही ऑपोजिशन को भी आज अपनी भूमिका सकारात्मक निभाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप हर बार पीछे के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, पीछे की बातें करते हैं, आप कभी सुझाव नहीं देते कि आगे हम इस तरह से चीजों को सुलझा सकते हैं, या हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े। वैक्सीन के बारे में आप भ्रम फैलाते हैं, टेस्टिंग के बारे में आप भ्रम फैलाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि ठीक से सब कुछ नहीं चल रहा है या सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो सरकार कैसे काम करेगी जब आप लोगों को लगातार भड़काते रहते हैं? सबसे जरूरी है आज ये समझना कि सरकार को इस वक्त बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, ऑपोजिशन को उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, और लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि हमें खुद अपने ऊपर लॉकडाउन लगाने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा अगर और ज्यादा संक्रमण बढ़ा और हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, बेड्स फुल हो चुके हैं, और हमें मृत्यु दर को किसी ना किसी तरह से कम रखना है। यही इस वक्त सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा, और हम मृत्यु दर को बढ़ते हुए देखेंगे अगर सब कुछ खुला रहेगा। तो हमें लॉकडाउन की तरफ कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन उसके जिम्मेदार हम खुद भी होंगे। अगर हम लापरवाहियां कर रहे हैं, अगर हम ये बातें नहीं समझ रहे कि हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें मार्केट नहीं जाना है, हमें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाना है, हमें मास्क लगाना है, हमें केवल जरूरी चीजों के लिए ही बाहर निकलना है। और खास तौर से जिन लोगों को शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, उनको अपने आप को आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर आप शुरू के 2-3 दिन घूमते रहते हैं कि हल्का बुखार है, हल्की खांसी है, आप काम पे भी चले जाते हैं, आप मार्केट भी चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप उस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाते हैं। तो एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस वक्त हर इंसान को ये सोचना है कि अगर हमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो
हमें खुद को आइसोलेट करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है, अपने समाज को सुरक्षित करना है, और हमें एक डॉक्टर से संपर्क करके ये समझना है कि हम आगे क्या स्टेप्स उठाएं, क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे टेस्टिंग कराएं, ताकि हम इस संक्रमण को और ज्यादा ना फैलाएं। तो इस वक्त हर किसी को अपना उत्तरदायित्व समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये जंग जीत पाएंगे। वरना जिस तरह से आप शमशान घाटों पे और अस्पतालों के बाहर का मंजर देख रहे हैं, ये मंजर और ज्यादा भयानक होगा, ये सुधरेगा नहीं, ये और भयानक होगा अगर हम लोग अपना अपना पार्ट नहीं निभाएंगे। तो सबको ये पार्ट निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर से इस वक्त सरकार के ऊपर ज्यादा दामोदार आ जाता है। कठिन समय है, बड़ी बड़ी सरकारें आप देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, सब लोग इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी जनता का सहारा चाहिए, सरकार को भी ऑपोजिशन का सपोर्ट चाहिए, तभी आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो फलदायी होंगी और उनके हम अच्छे रिजल्ट देखेंगे जो हम चाहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, हम जब फर्स्ट वेव में जिन बातों से डर रहे थे, पहली बार बीमारी आई थी, बड़ा खौफ था, बहुत ज्यादा डर था, लोग एकदम से घरों में सिमट गए थे, लॉकडाउन भी लागू किया गया था, लेकिन लोग खुद भी बड़े डर रहे थे, एहतियात बरत रहे थे। अब थोड़े से बेखौफ से लोग हो गए हैं। क्या बेखौफ होना सही है उनका, ये अंदाजा, ये एटीट्यूड? जी बिल्कुल नहीं, ये जो ना नजर हटी दुर्घटना घटी, जो हाईवे पे लिखा होता है, यही कोरोना के साथ अब होता जा रहा है। हम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये म्यूटेशन हो गई है, और कितनी और म्यूटेशन स्ट्रेन बन रही होंगी वो सिर्फ खुदा ईश्वर को ही पता है। इस वक्त लोग जितना लॉकडाउन हो जाए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ाएं, आयुर्वेदा होम्योपैथी का साथ लें, अपनी शरीर में अच्छी ताकत बनाने वाली चीजें लें, एंटीवायरल डाइट बढ़ाएं। एडल्ट्स को रोज केला खाना चाहिए, केले में फाइबर होता है, लंग्स को ताकतवर करता है, बेरीज करता है, वॉलनट करता है, अखरोट, अश्वगंधा, गिलोय, ये सब साइंस प्रूव कर चुकी है हमारी लंग्स की हेल्थ को बढ़ाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर इंसान को इस वक्त घर में बैठ के करनी चाहिए, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ, जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी कहा, इस वक्त ऑपोजिशन को भी सरकार का साथ देना चाहिए। ये एक वो समय है जो इतना ज्यादा मुश्किल का समय है, जो अगर इस वक्त नहीं थामा तो ये जो सेकेंड वेव शुरुआत हो रही है, तो जो हमारी हिस्ट्री है पिछले साल की कि हमने बहुत अच्छे से पैंडेमिक से लड़ाई करी, वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। सारी मेहनत, जैसे सर ने कहा कि पीपी मास्क यहाँ बन रहे हैं, मुझे पता है, मगर आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पीपी के भी कुछ घंटे होते हैं पहनने के, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो ये सब आगे हमारा जो पुराना हार्डवर्क है खराब हो जाएगा, सिर्फ हम सब लोगों की वजह से। मैं खुद अपने घर में क्या करती हूँ, अपने ड्राइवर को, अपने गार्ड को, सबको एक्स्ट्रा टमाटर खरीद के देती हूँ, एक्स्ट्रा चीजें देती हूँ, 20 रुपए देती हूँ कि खरीद के लाओ, मुझे दिखाओ आप अपने लिए फल लाए, सबको मास्क देती हूँ। तो हम जैसे लोग जिनके सर पे छत है, हमारी जिम्मेवारी है कि अपने से नीचे घर के लोगों को थोड़ी सी मदद करें। तो आपकी चैनल के द्वारा ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आगे आने वाले दिन जैसे मुश्किल है हमारे लिए, बिल्कुल हमें साथ देना एक दूसरे का। बिल्कुल। नहीं अंशु जी, इस बात को समझिए ना, इस बात को समझिए ना कि कोई आरोप नहीं, तू मैं नहीं, वाकई भारत ने शानदार तरीके से 2020 में कोविड का मुकाबला कर लिया, लेकिन यूं जो अब हम जरा से लापरवाह क्या हुए, कोविड चढ़ बैठा है, हमें उस लापरवाही से लड़ना होगा सबसे पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जहां जहां हो रहे हो, चाहे वो जहां जहां भी हम गलतियां कर रहे हो। अजय जी देखिए, कहीं पर भी कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट और जो इनकम टैक्स, सीईडी, सीबीआई सब चुनाव में लगे हैं, किसी को भी देश में कोरोना की चिंता नहीं है, क्या इनकी इस बात में हाँ में हाँ मिलाई जाए? नहीं। विपक्ष ने हमेशा समर्थन दिया, हमने हमेशा सकारात्मक भूमिका, क्या चुनाव जरूरी है? क्या हमने तो 1000 कुंभ को समेटा नहीं जा सकता है क्या? था। क्योंकि वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना से हम बाजी जीत चुके थे, और जीती बाजी हम कहीं हार न जाएं, इसीलिए एक बार फिर से मैदान में उतर जाइए। और मैदान में उतरने का मतलब सिर्फ एक है, बचाव, यानी दूरी, मास्क, हैंड वॉश, बस बेवजह के बाहर नहीं निकलना। इतना काम कर लेंगे, हम बच जाएंगे, फिर से हम जीत जाएंगे। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए मेरे साथ। और मनु के साथ जानते हैं इस वक्त की खबरें।